राजा युधिष्ठिर का भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके युद्ध करने के लिए आज्ञा और आशीर्वाद मांगना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, गीता स्वयं भगवान कमलनाभ के मुख कमल से निकली है, इसलिए इसी का अच्छी तरह स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य बहुत से शास्त्रों का गृह संग्रह करने से क्या लाभ है। गीता में सब शास्त्रों का समावेश हो जाता है। भगवान सर्व देव में है, गंगा में सब तीर्थों का वास है तथा मनु जी सकल वेद स्वरूप हैं। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, इन ग युक्त 4 नामों के हृदय में स्थित होने पर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री कृष्ण ने भरतामृत के सारभूत गीता को बिलौकर उसे अर्जुन के मुख में होमा है। संजय ने कहा, तब अर्जुन को बाण और गांडीव धनुष धारण किए देखकर महारथियों ने फिर सिंहनाद किया। उस समय पांडव, सौमक और उनके अनुयायी दूसरे राजा लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे तथा भेरी, पेशी, क्रकच और नरसिंहों के अकस्मात बज उठने से वहां बड़ा शब्द होने लगा। इस प्रकार दोनों ओर की सेना को युद्ध के लिए तैयार देख महाराज युधिष्ठिर अपने कवच और शास्त्रों को छोड़कर रथ से उतर पड़े और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से पूर्व की ओर, जहां शत्रु की सेना खड़ी थी, पितामह भीष्म की ओर देखते हुए पैदल ही चल दिए। उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और सब भाइयों के साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण तथा दूसरे मुख्य राजा भी बड़ी उत्सुक से उनके पीछे हो लिए। तब अर्जुन ने कहा, राजन, आपका क्या विचार है? आप हमें छोड़कर पैदल ही शत्रु की सेना में क्यों जा रहे हैं? भीमसेन बोले, राजन, शत्रु पक्ष के सैनिक कवच धारण किए युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसी स्थिति में आप भाइयों को छोड़कर तथा कवच और शस्त्र डालकर कहाँ जाना चाहते हैं? नकुल ने कहा, महाराज, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके इस प्रकार जाने से हमारे हृदय में बड़ा भय हो रहा है। बताइए तो सही, आप कहाँ जाएंगे? सहदेव ने पूछा, राजन, इस महाभयावनी रणस्थली में आ जाने पर जब आप हमें छोड़कर इन शत्रुओं की ओर कहाँ जा रहे हैं? भाइयों के इस प्रकार पूछने पर भी महाराज युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप चलते ही गए। तब चतुर्चूड़ा मणि श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, मैं इनका अभिप्राय समझ गया हूँ। ये भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य आदि सब गुरुजनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मेरा ऐसा मत है कि जो पुरुष अपने गुरुजनों की आज्ञा लिए बिना ही उनसे युद्ध करने लगता है, उसे वे स्पष्ट ही शाप दे देते हैं। जो शास्त्र अनुसार उनका अभिवादन करके और उनसे आज्ञा लेकर संग्राम करता है, उसकी अवश्य विजय होती है। इधर जब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे, कौरवों की सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। कुछ लोग दंग से रहकर चुपचाप खड़े रहे। दुर्योधन के सैनिकों ने राजा युधिष्ठिर को आते देखा तो वे आपस में कहने लगे, ओहो, यही कुल कलंक युधिष्ठिर है। देखो, अब ये डर कर अपने भाइयों के सहित शरण पाने की इच्छा से भीष्म जी के पास आ रहे हैं। अरे, इसकी पीठ पर तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे वीर हैं, फिर भी इसे भय ने कैसे दबा लिया? ऐसा कहकर फिर वे सैनिक कौरवों की प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न होकर अपनी ध्वजाएं फहराने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर को धिक्कार कर वे सब वीर ये सुनने के लिए कि देखे ये भीष्म जी से क्या कहता है और रण बांकुरे भीमसेन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन इस मामले में क्या बोलते हैं, चुप हो गए। इस समय महाराज युधिष्ठिर की इस चेष्टा से दोनों ही पक्षों की सेनाएं बड़े संदेह में पड़ गई। महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं की सेना के बीच में होकर भीष्म जी के पास पहुंचे और दोनों हाथों से उनके चरण पकड़कर कहने लगे, अजय पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे आपसे युद्ध करना होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए और साथ ही आशीर्वाद देने की कृपा भी कीजिए। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, यदि इस समय तुम मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें शाप दे देता, किंतु अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी। इस युद्ध में तुम्हारी और सब इच्छाएं भी पूरी होगी। इसके सिवा तुम्हें कोई वर मांगने की इच्छा हो तो मांग लो, क्योंकि ऐसा होने पर फिर तुम्हारी पराजय नहीं हो सकेगी। राजन, ये पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का भी दास नहीं है। यही सत्य, अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। इसी में मैं तुम्हारे साथ नपुंसकों सी बातें कर रहा हूँ। बेटा, युद्ध तो मुझे कौरवों की ओर से ही करना पड़ेगा। हाँ, इसके सिवा तुम और जो कुछ कहना चाहो वह कहो। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, आपको तो कोई जीत नहीं सकता, इसलिए यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो बतलाइए, हम आपको युद्ध में कैसे जीत सकेंगे? भीष्म बोले, कुंती नंदन, संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे जीत सके ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अन्य पुरुष तो क्या स्वयं इंद्र की भी ऐसी शक्ति नहीं है। इसके सिवा मेरी मृत्यु का भी कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए तुम किसी दूसरे समय मुझसे मिलना। तब महाबाहु युधिष्ठिर ने भीष्म जी की ये बात सिर पर धारण की। उन्होंने फिर प्रणाम कर वे आचार्य द्रोण के रथ की ओर चले। उन्होंने आचार्य को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की, फिर अपने कल्याण के लिए कहा, भगवान, मुझे आपसे युद्ध करना होगा। मैं इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप ना लगे। आप ये भी बताने की कृपा करें, मैं शत्रुओं को किस प्रकार जीत सकूंगा? द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, यदि तुम युद्ध का निश्चय करके फिर मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए शाप दे देता, किंतु
तुम्हारे इस सम्मान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। बताओ तुम क्या चाहते हो। इस स्थिति में अपनी ओर से युद्ध करने की सिवा तुम्हारी और जो भी इच्छा हो वह कहो, क्योंकि पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध दिया है। इसी से मैं नपुंसक की तरह तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपनी ओर से युद्ध करने के सिवा और क्या चाहते हो। मैं युद्ध तो कौरवों की ओर से करूँगा, तो भी विजय तुम्हारी ही चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण आप कौरवों की ओर से ही युद्ध करें, किंतु मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरी विजय चाहे मुझे उपयोगी परामर्श दें। द्रोणाचार्य बोले, राजन तुम्हारे सलाहकार स्वयं श्री कृष्ण है, इसलिए तुम्हारी विजय तो निश्चित है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा देता हूँ। तुम रंगांगन में शत्रुओं का संहार करोगे। जहाँ धर्म रहता है वहीं श्री कृष्ण रहते हैं, जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं जय रहती है। कुंती नंदन अब तुम जाओ, युद्ध करो। तुम्हें जो पूछना हो पूछो, मैं तुम्हें क्या सलाह दूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, आचार्य आपको प्रणाम करके मैं यही पूछता हूँ कि आपके वध का क्या उपाय है। द्रोणाचार्य बोले, राजन संग्राम भूमि में रथ पर आरूढ़ हो, जब मैं क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करूंगा उस समय मुझे मार सके ऐसा तो कोई शत्रु दिखाई नहीं देता। हाँ, जब मैं शस्त्र छोड़कर अचेत सा खड़ा रहूं उस समय कोई योद्धा मुझे मार सकता है। ये मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। एक सच्ची बात तुम्हें बताता हूँ, जब किसी विश्वास पात्र व्यक्ति मुख से मुझे कोई अत्यंत अप्रिय बात सुनाई देती है तो मैं संग्राम भूमि में अस्त्र त्याग देता हूँ। द्रोणाचार्य की ये बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा ले आचार्य कृप के पास आए। उन्हें प्रणाम एवं प्रदक्षिणा करके कहने लगे, गुरुजी मुझे आपसे युद्ध करना होगा। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप ना लगे। इसके सिवा आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूंगा। कृपाचार्य ने कहा, राजन युद्ध का निश्चय होने पर यदि तुम मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। सो युद्ध तो मुझे उन्हीं की ओर से करना पड़ेगा, ऐसा मेरा निश्चय है। इसी से नपुंसक की तरह मुझे ये कहना पड़ता है कि अपनी ओर से युद्ध करने के लिए कहने के सिवा और तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा, आचार्य सुनिए, इसी से मैं आपसे पूछता हूँ। इतना कहकर धर्मराज व्यथित होकर अचेत से हो गए और कोई शब्द ना बोल सके। तब उनका अभिप्राय समझ करके आचार्य जी ने कहा, राजन मुझे कोई भी मार नहीं सकता, किंतु कोई चिंता नहीं, तुम युद्ध करो, जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे इस समय यहाँ आने से मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता हुई है। मैं नित्य प्रति उठकर तुम्हारी विजय कामना करूंगा, ये मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ। कृपाचार्य जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी आज्ञा लेकर मद्रराज शल्य के पास गए तथा उन्हें प्रणाम और प्रदक्षिणा करके अपने हित के लिए उनसे कहा, राजन मुझे आपके साथ युद्ध करना है। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, जिससे मुझे कोई पाप न लगे तथा आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूंगा। शल्य ने कहा, राजन युद्ध का निश्चय कर लेने पर यदि तुम मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हारी प्राज्य के लिए तुम्हें शाप दे देता। इस समय आकर तुमने मेरा सम्मान किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम युद्ध करो, जय तुम्हारी ही होगी। तुम्हारी कोई और अभिलाषा हो तो मुझसे कहो। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है, यही बात सत्य है। इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध दिया है। इसी से मुझे नपुंसक की तरह पूछना पड़ता है कि अपनी ओर से युद्ध कराने के सिवा तुम और क्या चाहते हो। तुम मेरे भांजे हो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वह मैं पूर्ण करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी मैंने सैन्य संग्रह का उद्योग करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी वही मेरा वर है। कर्ण से हमारा युद्ध होते समय आप उसके तेज का नाश करते रहे। शल्य बोले, कुंती नंदन तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होगी, जाओ निश्चिंत होकर युद्ध करो, मैं तुम्हारी बात पूरी करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। संजय कहते हैं, राजन मद्रराज शल्य से आज्ञा लेकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित उस विशाल वाहिनी से बाहर आ गए। इसी बीच में श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उससे कहा कि मैंने सुना है भीष्म जी से द्वेष होने के कारण तुम युद्ध नहीं करोगे। यदि ऐसा है तो जब तक भीष्म नहीं मारे जाते तब तक तुम हमारी ओर आ जाओ। उनके मारे जाने पर तुम फिर दुर्योधन की सहायता करनी ही उचित जान पड़े तो फिर हमारे मुकाबले में आकर युद्ध करना। कर्ण ने कहा, केशव मैं दुर्योधन का अप्रिय कभी नहीं करूंगा, आप मुझे प्राणपन से भी दुर्योधन का हितैषी समझे। कर्ण की ये बात सुनकर श्री वहां से लौट आए और पांडवों में आ मिले। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने सेना के बीच में खड़े होकर उच्च स्वर से कहा, जो वीर हमारा साथ देना चाहे अपनी सहायता के लिए तुम्हें उसका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ये युद्ध बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पांडवों की ओर देखकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज
यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो मैं इस महायुद्ध में आपकी ओर से कौरवों के साथ युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, युयुत्सु, आओ आओ, हम सब मिलकर तुम्हारे मूर्ख भाइयों से युद्ध करेंगे। महाबाहो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, तुम हमारी ओर से संग्राम करो। मालूम होता है महाराज धृतराष्ट्र का वंश भी तुमसे ही चलेगा, तुमसे ही उन्हें पिंड मिलेगा। राजन, फिर युयुत्स दुंदुभिघोष के साथ तुम्हारे पुत्रों को छोड़कर पांडवों की सेना में चला आया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के सहित प्रसन्नतापूर्वक पुण्य कवच धारण किया। सब लोग अपने अपने रथों पर चढ़ गए। फिर सैकड़ों दुंदुभियों का घोष होने लगा। योद्धा लोग तरह तरह से सिंहनाद करने लगे। पांडवों को रथ में बैठे देखकर धृष्टद्युम्न सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। पांडवों में मान्यों का मान करने का गौरव प्राप्त किया है। ये देखकर राजाओं ने उनका बड़ा सत्कार किया तथा अपने बंधु बांधवों के प्रति उनकी सुहृदयता, कृपा और दया की बड़ी चर्चा करने लगे। युद्ध का आरंभ, दोनों पक्षों के वीरों का परस्पर भिड़ना। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इस प्रकार जब मेरे पुत्र पांडवों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तो उन दोनों ने से पहले किसने प्रहार किया? संजय ने कहा, राजन, तब भाइयों के सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म जी को आगे रखकर सेना सहित बढ़ा। इसी प्रकार भीमसेन के नेतृत्व में सब पांडव लोग भी भीष्म से युद्ध करने के लिए प्रसन्नता से आगे आए। इस प्रकार दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों ने हमारी सेना पर आक्रमण किया और हमने उन पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से ऐसा भीषण शब्द हो रहा था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय महाबाहु भीष्म तो सांड की तरह गरज रहे थे। उनकी दहाड़ से आपकी सेना का हृदय हिल उठा तथा सिंह की दहाड़ सुनकर जैसे दूसरे जंगली जानवरों का मल मूत्र निकल जाता है, उसी प्रकार आपकी सेना के हाथी, घोड़े आदि वाहन भी मल मूत्र त्यागने लगे। भीमसेन विकट रूप धारण करके आगे बढ़ने लगे। ये देखकर आपके पुत्र ने बाणों से इस प्रकार ढक दिया जैसे मेघ सूर्य को छिपा लेते हैं। उस समय दुर्योधन, दुर्मुख, दुस्सह, शल्य, दुशासन, दुर्मर्शन, विवंशति, चित्रसेन, विकर्ण, पुरुमित्र, जय, भोज और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब ने बड़े बड़े धनुष चढ़ाकर विषधर सर्पों के समान बाण छोड़ रहे थे। दूसरी ओर से द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न अपने बाणों से आपके पुत्रों को पीड़ित करते हुए बढ़ रहे थे। इस प्रकार पांच प्रत्यंचाओं को भीषण टंकार के साथ ये पहला संग्राम हुआ। इसमें दोनों पक्षों के वीरों में किसी ने पीछे पैर नहीं रखा। इसके बाद शांतनु नंदन भीष्म अपना कालदंड के समान भीषण धनुष लेकर अर्जुन के ऊपर झपटे और परम तेजस्वी अर्जुन भी अपना जगत विख्यात गांडीव धनुष चढ़ाकर भीष्म पर टूट पड़े। वे दोनों कुरुवीर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। भीष्म ने अर्जुन को बीन डाला, फिर भी वे टस से मस न हुए। इसी प्रकार अर्जुन भी भीष्म जी को संग्राम में विचलित नहीं कर सके। इसी समय सात्याकी ने कृतवर्मा पर आक्रमण किया। उनका भी बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। महान धनुर्धर कौशल राज बृहदल से अभिमन्यु भिड़ा हुआ था। उसने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा को काट दिया और सारथी को भी मार डाला। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध आया। उसने भी 9 बाण मार छोड़कर बृहदल को बीन दिया तथा 2 तीखे बाण छोड़कर एक से उसकी ध्वजा काटी, दूसरी से सारथी और चक्ररक्षक को मार गिराया। भीमसेन का आपके पुत्र दुर्योधन से संग्राम हो रहा था। ये दोनों महाबली योद्धा रणांगन में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन चित्र योधी वीरों को देखकर सभी को बड़े विस्मय होता था। इसी समय दुशासन महाबली नकुल से भिड़ गया और दुर्मुख सहदेव पर चढ़ आया। बाणों की वर्षा करके उसे व्यथित करने लगा। तब सहदेव ने एक बहुत ही तीखा बाण छोड़कर उसके सारथी को मार डाला। फिर वे दोनों वीर आपस में बदला लेने के विचार से एक दूसरे को भयंकर बाणों से पीड़ित करने लगे। स्वयं महाराज युधिष्ठिर शल्य के सामने आए। मद्रराज शल्य ने उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। धर्मराज ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर मद्रराज को बाणों से आच्छादित कर दिया। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सामने आया। द्रोणाचार्य ने कुपित होकर उसके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए और फिर एक कलदंड के समान बड़ा भीषण बाण मारा जो उसके शरीर में घुस गया। तब धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर 14 बाण छोड़े और द्रोणाचार्य जी को बीन दिया। इस प्रकार वे दोनों वीर क्रोध में भरकर बड़ा तुमुल युद्ध करने लगे। शंख ने बड़े वेग से सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पर धावा किया। खड़ा रह ऐसा कहकर उसे ललकारा। फिर उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डाली। तब भूरिश्रवा ने शंख की गले और कंधे के बीच की हड्डी पर प्रहार किया। इस प्रकार उन रणोत्म वीरों का बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। राजा बहलीक को संग्राम में देखकर चेदी राज धृष्टकेतु सामने आया और सिंह के समान गर्ज कर उन पर बाण बरसाने लगा। उसने 9 बाण छोड़कर राजा बहलीक को बीन दिया। फिर वे दोनों वीर क्रोध में भरकर गर्जना करते एक दूसरे से लड़ने लगे। राक्षस राज अलम्बुश के साथ क्रूर कर्मा घटोत्कच भिड़ गया। घटोत्कच ने 90 बाण मारकर अलम्बुश को छेड़ डाला तथा अलम्बुश ने भी भीम सुवन घटोत्कच को झुकी नोक वाले बाणों से छलनी छलनी कर दिया।
बलि शिखंडी ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। तब अश्वत्थामा ने तीखे तीरों से बींधकर शिखंडी को अधीर कर दिया। फिर शिखंडी ने भी एक अत्यंत तीखे बाणों से द्रोण पुत्र पर चोट की। इस प्रकार वे संग्राम भूमि में एक दूसरे पर तरह तरह के बाणों से प्रहार करने लगे। सेना नायक विराट महावीर भगदत्त से भिड़ गए और उनका घोर युद्ध होने लगा। मेघ जिस प्रकार पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार विराट ने भगदत्त पर बाणों की वर्षा की। मेघ जैसे सूर्य को ढक लेता है, वैसे ही भगदत्त ने राजा विराट को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। आचार्य कृप ने कैक्यराज भी क्षत्र पर धावा किया और अपने बाणों से इसे बिल्कुल ढक दिया। इसी प्रकार कैक्यराज ने कृपाचार्य को बाणों में विलीन कर दिया। उन दोनों ने एक दूसरे के घोड़ों को मारकर धनुष काट डाले। इस प्रकार रथहीन होकर वे खड़ग युद्ध करने के लिए आमने सामने आ गए। उस समय उनका बड़ा ही भीषण और कठोर युद्ध हुआ। राजा द्रुपद ने जयद्रथ पर आक्रमण किया। जयद्रथ ने 3 बाण छोड़कर द्रुपद को घायल कर दिया और द्रुपद ने जयद्रथ को भी बाणों से बीन दिया। आपके पुत्र विकर्ण ने सुतसोम पर धावा किया। दोनों में युद्ध ठन गया। उन दोनों ने एक दूसरे को बाणों से बीन दिया, परंतु उनमें से किसी ने भी पीछे पैर नहीं रखा। महारथी चेकितान सुशर्मा पर चढ़ आए, किंतु सुशर्मा ने भीषण बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तब चेकितान ने भी गुस्से में भरकर अपने बाणों से सुशर्मा को आच्छादित कर दिया। शकुनि ने परम पराक्रमी प्रतिविंध्या पर आक्रमण किया, किंतु युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्या ने अपने पैने बाणों से उसे छिन्न भिन्न कर दिया। सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मा ने कम्बोज महारथी सुदीक्षण पर धावा किया। सुदीक्षण ने उसे अपने बाणों से बीन डाला, फिर भी वह युद्ध से डिगा नहीं। फिर वह क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से सुदीक्षण को विदीर्ण सा करता हुआ घोर युद्ध करने लगा। अर्जुन का पुत्र ईरावान श्रुतायु के सामने आया और उसके घोड़ों को मार डाला। इस पर श्रुतायु ने कुपित होकर अपनी गदा से ईरावान के घोड़ों को नष्ट कर दिया। फिर उन दोनों को घोर युद्ध होने लगा। महारथी कुंती भोज से अवंती राजविंद और अनुविंद का संघर्ष हुआ। वे अपनी अपनी विशाल वाहिनियों के सहित संग्राम करने लगे। अनुविंद ने कुंती भोज पर गदा चलाई और कुंती भोज ने तुरंत ही उसे अपने पैने बाणों से ढक दिया। कुंती भोज के पुत्र ने बाण बरसाकर विंद को व्यथित कर दिया और विंद ने उसे अपने बाणों से विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार उनमें बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा। कैकेय देश की 5 सहोदर राजपुत्र गंधार देश के 5 राजकुमारों से युद्ध करने लगे। साथ ही उन दोनों देशों की सेनाएं भी भिड़ गई। आपका पुत्र वीर बाहु राजा विराट के पुत्र उत्तर से लड़ने लगा और उसे अपने पैने बाणों से बीन डाला। इसी प्रकार उत्तर ने भी तीखे तीखे तीर छोड़कर उस वीर को व्यथित कर दिया। चेदीराय ने अलूक पर धावा किया और बाणों की वर्षा करके उसे पीड़ित करने लगा तथा अलूक ने भी उसे तीखे तीखे बाणों से बीनना आरंभ किया। इस प्रकार एक दूसरे को विदीर्ण करते हुए उनका बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। उस समय सब वीर ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई किसी को पहचान नहीं पाता था। हाथी हाथी के साथ, रथी रथी के साथ, घुड़सवार घुड़सवार के साथ और पैदल पैदल के साथ भिड़े हुए थे। इस प्रकार एक दूसरे से भिड़कर उन योद्धाओं का बड़ा दुर्धर्ष और घमासान युद्ध होने लगा। उस समय देवता ऋषि सिद्ध और चारण भी वहां आकर उस देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध को देखने लगे। राजन, उस संग्राम भूमि में लाखों पदांती मर्यादा छोड़कर युद्ध कर रहे थे। वहां पिता पुत्र की ओर नहीं देखता था और पुत्र पिता को नहीं गिनता था। इसी प्रकार भाई भाई की, भांजा मामा की, मामा भांजे की और मित्र मित्र की परवाह नहीं करता था। ऐसा जान पड़ता था मानो वे भूतों से आविष्ट होकर युद्ध कर रहे हों। इस प्रकार जब वह संग्राम मर्यादाहीन और अत्यंत भयानक हो गया तो भीष्म के सामने पड़ते हुए पांडवों की सेना थर्रा उठी। अभिमन्यु, उत्तर और श्वेत का संग्राम तथा उत्तर और श्वेत का वध। संजय ने कहा, राजन, इस दारुण दिवस का पहला भाग बीतते बीते जब अनेकों बांकुरे वीरों का भीषण संहार हो गया, तब आपके पुत्र दुर्योधन की प्रेरणा से दुर्मुख कृतवर्मा, कृप, शल्य और विवंशती पितामह भीष्म के पास चले आए। इन 5 अतिरथियों से सुरक्षित होकर ये पांडवों की सेना में घुसने लगे। ये देखकर क्रोधातुर अभिमन्यु अपने रथ पर चढ़ा हुआ भीष्म जी और 5 महारथियों के सामने आकर डट गया। उसके एक पैने बाण से भीष्म जी की तार के चिन्ह वाली ध्वजा काट दिए। फिर उन सबके साथ संग्राम छेड़ दिया। उसने कृतवर्मा को 1, शल्य को 5 और पितामह को 9 बाणों से बीन दिया। फिर एक झुकी हुई नोक वाले बाण से दुर्मुख के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक बाण से कृपाचार्य का धनुष काट डाला। इस प्रकार रणभूमि में नृत्य सा करते उसने बड़े तीखे बाणों से सभी वीरों पर वार किया। उसका ऐसा हस्त लाघव देखकर देवता लोग भी प्रसन्न हो गए और भीष्म आदि महारथियों ने भी उसे साक्षात अर्जुन
अर्जुन के समान ही समझा। फिर कृतवर्मा, कृप और शल्य ने भी अभिमन्यु को बांधों से बीन दिया, परंतु वह बैनाक पर्वत के समान रणभूमि से तनिक भी विचलित नहीं हुआ तथा कौरव सेना वीरों से घिरे होने पर भी उस वीर महारथी ने उन 500 अतिरथियों पर बाणों की झड़ी लगा दी और उनके हजारों बाणों को रोका। भीष्म जी पर बाण छोड़ते हुए भीष्म सिंहनाद करने लगा। राजन, फिर महाबली भीष्म जी ने बड़े ही अद्भुत और भयानक दिव्य अस्त्र प्रकट किए और अभिमन्यु पर हजारों बाण छोड़कर उसे बिल्कुल ढक दिया। ये उनका बड़ा ही अद्भुत व्यापार हुआ। तब विराट, धृष्ट, धूमन, द्रुपद, भीम, सात्याकी और 5 कैकेय देशीय राजकुमार, ये पांडव पक्ष के 10 महारथी बड़ी तेजी से अभिमन्यु की रक्षा के लिए दौड़े। उन्होंने वैसा ही जैसे ही धावा किया, शांतनु नंदन भीष्म ने पंचाल राज द्रुपद के 3 और सात्याकी के 9 बाण मारे तथा एक बाण से भीमसेन की ध्वजा काट डाली। तब भीमसेन ने 3 बाणों से भीष्म को, 1 से कृपाचार्य को और 8 बाणों से कृतवर्मा को बीन दिया। राजा विराट के पुत्र उत्तर ने हाथी पर चढ़कर बड़े वेग से शल्य पर धावा किया। हाथी को अपने रथ की ओर बड़ी तेजी से आता देखकर मद्रराज शल्य ने बाणों द्वारा उसका वेग रोक दिया। इससे वह हाथी चिढ़ गया और उसने रथ के जुए पर पैर रखकर उसके चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर खाली रथ में ही बैठे हुए शल्य ने उत्तर के ऊपर एक भीषण शक्ति छोड़ी। उससे उत्तर का कवच फट गया, उसके हाथ से अंकुश और तोमर आदि गिर गए और अचेत होकर हाथी से नीचे गिर गया। फिर शल्य तलवार लिए रथ से कूद पड़े, उस हाथी की सूंड काट दी। इससे अभयंकर चीत्कार करता मर गया। ये पराक्रम करके राजा शल्य कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गए। जब विराट पुत्र श्वेत ने अपने भाई उत्तर को मरा हुआ और शल्य को कृतवर्मा के पास बैठा देखा तो वह क्रोध से जल उठा और अपना विशाल धनुष चढ़ाकर शल्य को मारने के लिए दौड़ा। वह बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ की ओर चला। इस समय मद्रराज को मृत्यु के मुंह में पड़ा देखकर आपके पक्ष के 7 महारथियों ने चारों ओर से घेर लिया। कौशल राय, बृहदल, मगध राज, यत्सेन, शल्य पुत्र, रुकम रथ, काम्बोज, नरेशे, सुदीक्षण, विंद, अनुविंद और जयद्रथ, ये 7 वीर श्वेत के सिर पर बाणों की वर्षा करने लगे। सेनापति श्वेत ने 7 बाणों से उन 7 के धनुष काट डाले। उन्होंने आधे निमिष में ही दूसरे धनुष लेकर श्वेत पर 7 बाण छोड़े, किंतु महामना श्वेत ने 7 बाण छोड़कर फिर उनके धनुष काट दिए। तब उन महारथियों ने शक्तियां लेकर भीषण गर्जना करते उन्हें श्वेत पर छोड़ा, परंतु अस्त्र विद्या के पारगामी श्वेत ने ही 7 ही बाणों से उन्हें भी काट दिया। फिर उसने एक भीषण बाण लेकर उसे रुकम रथ पर छोड़ा। उसकी गहरी चोट लगने से रुकम रथ अचेत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसे अचेत देकर उसका सारथी तुरंत ही सब लोगों के देखते देखते रणभूमि से अलग ले गया। फिर श्वेत कुमार ने 6 बाण चढ़ाकर उन 6 महारथियों की ध्वजाओं के अगर भाग काट दिए, उनके घोड़े तथा सारथियों को भी बीन डाला। इसके पश्चात उन्हें बाणों से आच्छादित कर स्वयं शल्य के रथ की ओर चला। इससे आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। तब सेनापति श्वेत को शल्य की ओर जाते देख आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को आगे कर सारी सेना के सहित श्वेत के रथ के सामने आया और मृत्यु के मुख में पड़े हुए राजा शल्य को उससे मुक्त किया। बस बड़ा ही घोर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा तथा पितामह भीष्म, अभिमन्यु, भीमसेन, सात्याकी, कैकेय राजकुमार, धृष्ट, धूमन, द्रुपद और चेदी तथा मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब राजकुमार श्वेत शल्य के रथ के सामने पहुंचा तो कौरव, पांडव और शांतनु नंदन भीष्म जी ने क्या किया, ये मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, इस समय लाखों क्षत्रिय वीर राजकुमार श्वेत की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने पितामह भीष्म के रथ को घेर लिया। बड़ा ही घनघोर युद्ध होने लगा। भीष्म जी ने मार काट मचाकर अनेकों रथों को सूना कर दिया। उस समय उनका पराक्रम बड़ा ही अद्भुत था। इधर राजकुमार श्वेत ने भी हजारों रथियों का सफाया कर दिया और अपने पहने बाणों से उनके सिर उड़ा दिए। मैं भी श्वेत के भय से अपना रथ छोड़कर भाग आया, इसी से महाराज के दर्शन कर सका हूँ। इस भीषम कटाकटी के समय एकमात्र भीष्म जी ही इस मेरु के समान अचल खड़े हुए थे। वे अपने दुस्तेज प्राणों का मोह छोड़कर निर्भीक भाव से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि श्वेत बड़ी तेजी से कौरव सेना को नष्ट कर रहा है तो वे झटपट उसके सामने आ गए, किंतु श्वेत ने भीषण बाण वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। भीष्म जी ने भी श्वेत पर बड़ा भारी बाण वर्षा की। उस समय यदि श्वेत ने रक्षा न की होती तो भीष्म जी एक दिन में ही सारी पांडव सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देते। जब पांडवों ने देखा कि श्वेत ने भीष्म जी का भी मुंह फेर दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए, पर आपका पुत्र दुर्योधन उदास हो गया। वे अत्यंत क्रोध में भरकर अनेकों अन्य राजाओं के सहित सारी सेना लेकर पांडवों पर टूट पड़ा। उसी की प्रेरणा से दुर्मुख कृतवर्मा के पाचार्य और शल्य भीष्म की रक्षा कर रहे थे।
श्वेत ने जब देखा कि दुर्योधन तथा कई अन्य राजा मिलकर पांडवों की सेना का संहार कर रहे हैं तो वह भीष्म जी को छोड़कर कौरवों की सेना का विध्वंस करने लगा। इस प्रकार आपकी सेना को तीतर बीतर करके फिर भीष्म जी के सामने आकर डट गया। फिर वे दोनों वीर इंद्र और वृतासुर के समान एक दूसरे से प्राणों की ग्राहक होकर लड़ने लगे। श्वेत ने खिलखिलाकर हंसते हुए 9 बाण छोड़कर भीष्म जी के धनुष के 10 टुकड़े कर दिए और एक बाण से उनकी ध्वजा काट डाली। ये देखकर आपके पुत्रों ने समझा कि अब श्वेत के पंजे पड़कर भीष्म जी मारे जाएंगे तथा पांडव लोग को प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे। तब दुर्योधन ने क्रोधित होकर अपनी सेना को आदेश दिया, अरे सब लोग सावधान होकर सब ओर से भीष्म जी की रक्षा करो। देखो ऐसा न हो हमारे सामने वे श्वेत के हाथ से मारे जाएं। ये बात मैं तुमसे खोल कर कह रहा हूँ। राजा का आदेश सुनकर सब महारथी बड़ी फुर्ती से चतुरंगनी सेना को साथ देकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। बालीक, कृतवर्मा, शल्य, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन और विवंशती ये सब महारथी बड़ी शीघ्रता से भीष्म जी को चारों ओर से घेर कर श्वेत के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगे। किंतु महामना श्वेत ने अपने हाथ की सफाई दिखाते उन सब बाणों को रोक दिया। फिर सिंह जैसे हाथियों को पीछे हटा देता है वैसे ही सब वीरों को रोककर उसने अपने बाणों से भीष्म जी का धनुष काट दिया। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लेकर उसे बड़े तीखे बाणों से बीन डाला। इससे सेनापति श्वेत ने क्रोध में भरकर सबके देखते देखते अनेकों लोहों की बाणें से बींध कर भीष्म जी को व्याकुल कर दिया। इससे राजा दुर्योधन को बड़ी व्यथा हुई और आपकी सेना में हाहाकार होने लगा। श्वेत के बाणों से घायल होकर भीष्म जी के पीछे हटे देखकर बहुत लोग तो यही समझने लग गए कि अब श्वेत के हाथ में पड़कर भीष्म जी मारे ही जाएंगे। भीष्म जी ने जब देखा कि मेरे रथ की ध्वजा काट दी गई है और सेना के पैर भी उखड़ गए तो उन्होंने क्रोध में भरकर 4 बाणों से श्वेत के चारों घोड़ों को मार डाला। 2 बाणों से उसकी ध्वजा काट डाली, एक से सारथी का सिर काट दिया। सूत और घोड़ों के मारे जाने पर श्वेत रथ से कूद पड़ा और क्रोध से तिलमिला उठा। श्वेत को रथहीन देकर भीष्म जी ने उस पर सब ओर से पहने बाणों की बौछार कर दी। तब उसने धनुष को अपने हाथ रथ में फेंककर एक कलदंड के समान प्रचंड शक्ति दी। जरा पुरुषत्व धारण करके खड़े रहो, मेरा पराक्रम देखो। ऐसा कहकर उसे भीष्म जी पर छोड़ दिया और सब भीषण शक्ति को आती देख आपके पुत्र हाहाकार करने लगे। किंतु भीष्म जी तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने 8-9 बाण मारकर उसे बीच में ही काट दिया। ये देखकर आपकी ओर के सब लोग जय जयकार करने लगे। तब विराट पुत्र श्वेत ने क्रोध की हंसी हंसते हुए भीष्म जी का प्राणांत करने के लिए गदा उठाई, बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। भीष्म जी ने देखा कि उसके वेग को रोका नहीं जा सकता, अतः वे उसका वार बचाने के लिए पृथ्वी पर कूद पड़े। श्वेत ने उसे घुमाकर भीष्म जी के रथ पर छोड़ा। उसके लगते ही उनका रथ सारथी, ध्वजा और घोड़ों के सहित चूर चूर हो गया। भीष्म जी को रथहीन देकर शल्य आदि दूसरे रथी अपने अपने रथ लेकर दौड़े। तब वे दूसरे रथ पर चढ़कर हंसते हुए श्वेत की ओर बढ़े। इसी समय भीष्म को आकाशवाणी हुई, महाबाहु भीष्म, शीघ्र ही इसे मारने का उपाय करो। विश्वकर्ता विधाता ने यही इसके वध का समय निश्चित किया है। ये आकाशवाणी सुनकर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए, उसे मार डालने का निश्चय किया। इस समय श्वेत को रथहीन देकर सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, कैकेय राजकुमार, धृष्टकेतु और अभिमन्यु एक साथ ही अपना रथ लेकर चले। किंतु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य के सहित भीष्म जी ने रोक दिया। इसी समय श्वेत ने तलवार खींचकर भीष्म जी का धनुष काट डाला। भीष्म जी ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठा लिया और बड़ी तेजी से श्वेत की ओर चले। बीच में सामने आने पर उन्होंने भीमसेन को 60, अभिमन्यु को 3, सात्यकी को 100, धृष्टद्युम्न को 20 और कैकेय राज को 5 बाण मारकर रोक दिया। फिर वे सीधे श्वेत के सामने पहुंचे और अपने धनुष पर एक मृत्यु के समान बाण चढ़ाकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा। वह बाण श्वेत के कवच को फोड़कर उसकी छाती में घुस गया, फिर बिजली के समान चमककर पृथ्वी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उसने श्वेत का प्राणांत कर दिया। उसे पृथ्वी पर गिरते देख पांडव और उनके पक्ष के क्षत्रिय लोग बड़ा शोक करने लगे तथा आपके पुत्र और अन्य कौरव लोग बड़े प्रसन्न हुए। दुशासन तो बाजा बजाता हुआ इधर उधर नाचने लगा। युधिष्ठिर की चिंता, कृष्ण का आश्वासन और क्रोधव्यूह की रचना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सेनापति श्वेत जब युद्ध में शत्रु के हाथों से मारा गया तो उसके पश्चात महान धनुर्धर पंचाल वीरों ने पांडवों के साथ मिलकर क्या किया? संजय ने कहा, महाराज स्थिर होकर सुनिए। उस भयंकर दिन के पूर्वाध का अधिकांश भाग बीत जाने पर लगभग दोपहर के समय आपकी तथा शत्रु की सेनाओं में पुनः युद्ध होने लगा। विराट के सेनापति श्वेत को मरा हुआ और कृतवर्मा के साथ शल्य को युद्ध के लिए तैयार देखकर आहुति पड़ने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान राजकुमार शंख क्रोध से जल उठा। उस
उस बलवान वीर ने अपना महान धनुष चढ़ाकर मद्रराज शल्य को मार डालने की इच्छा से उन पर आक्रमण किया। उस समय बहुत से रथ चारों ओर से शंख की रक्षा कर रहे थे। वह बाणों की वर्षा करता हुआ शल्य के रथ के पास पहुंच गया। जब मौत की मुख में पड़े हुए मद्रराज शल्य को बचाने के लिए आपकी सेना के साथ महारथी ब्रीध्वल, जैतसेन, रुकमरथ, विंद, अनुविंद, सुदीक्षण और जयद्रथ उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और शंख के मस्तक पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन सातों को एक साथ प्रहार करते देख सेनापति शंख क्रोध में भर गया और भल नाम के 7 तीखे बाणों से उन सातों के धनुष काटकर सिंहनाद करने लगा। तब महाबाहु भीष्म मेघ के समान गर्जना करते हुए विशाल धनुष हाथ में लेकर शंख पर चढ़ आए। उन्हें आते देख पांडवी सेना भय से थर्रा उठी। इतने में ही भीष्म से शंख की रक्षा करने के लिए अर्जुन उसके आगे आकर खड़े हो गए। फिर तो भीष्म जी के साथ इन्हीं का युद्ध छिड़ गया। इधर शल्य ने हाथ में गदा ले अपने रथ से उतरकर शंख के चारों घोड़ों को मार डाला। जब घोड़े मर गए तो शंख भी तलवार हाथ में लेकर तुरंत रथ से कूद पड़ा। अर्जुन के रथ पर जा बैठा। वहां जाने पर ही उसे कुछ शांति मिली। अब भीष्म जी की पंचाल, मत्स्य, कैक्य और प्रभर्दक देशीय योद्धाओं को बाणों से मार मार कर गिराने लगा। फिर उन्होंने अर्जुन का सामना छोड़कर पंचाल राजकुमार द्रुपद पर धावा किया। उनकी सेना भीष्म जी के बाणों से दग्ध होती दिखाई देने लगी। वे पांडव पक्ष के महारथियों को ललकार ललकार कर मारने लगे। सारी सेना उन्मित हो उठी। उसका व्यू भंग हो गया। इसी बीच में सूर्य भी अस्त हो गया। अतः अंधेरे में कुछ सूझ नहीं पड़ता था और भीष्म जी बड़े वेग से बढ़ रहे थे। ये देखकर पांडवों ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया। प्रथम दिन के युद्ध में जब पांडव सेना पीछे हटा ली गई, कुपित हुए भीष्म का पराक्रम देखकर दुर्योधन खुशी मनाने लगा। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और संपूर्ण राजाओं को साथ लेकर तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी पराजय की चिंता से बहुत दुखी होकर कहने लगे, श्री कृष्ण, देखते हो ना, गर्मी की मौसम में सूखे हुए तिनके की ढेरी को जैसे आग क्षण भर में जला डालती है, उसी प्रकार भयानक पराक्रम दिखाने वाले भीष्म जी अपने बाणों से मेरी सेना को भस्मसात कर रहे हैं। क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधर इंद्र, पाशधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को तो कदाचित युद्ध में जीता जा सकता है, किंतु इन महान तेजस्वी भीष्म को जीतना असंभव है। ऐसी दशा में तो अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म रूपी अगाध जल में नाव के बिना डूब रहा हूँ। अब इन राजाओं को मैं भीष्म रूपी काल के मुख में नहीं डालना चाहता। भीष्म जी बड़े भारी अस्त्र वेता हैं। उनके पास जाकर मेरे सैनिक उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जैसे प्रज्वलित अग्नि में गिर कर पतंगे। केशव, अब मेरे जीवन के जितने दिन शेष हैं उन्हें वन में रहकर कठोर तपस्या करूंगा, किंतु इन मित्रों को युद्ध में मरने ना दूंगा। भीष्म जी प्रतिदिन मेरे हजारों महारथियों और श्रेष्ठ योद्धाओं का संहार कर रहे हैं। माधव, तुम ही बताओ अब क्या करने से हमारा हित होगा। ये कहकर युधिष्ठिर शोक से बेसुध हो बहुत देर तक आंखें बंद किए मन ही मन कुछ सोचते रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने शोक से पीड़ित जान समस्त पांडवों को आनंदित करते हुए बोले, भारत, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। देखो तो तुम्हारे भाई कैसे शूरवीर और विश्व विख्यात धनुर्धर हैं। मैं और महान यशस्वी सात्याकी तुम्हारा प्रिय कार्य करने में लगे हैं। ये विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, अन्य महाबली राजा लोग तुम्हारे कृपा आकांक्षी और भक्त हैं। महाबली धृष्टद्युम्न तो सदा ही तुम्हारा हित चिंतक और प्रिय कार्य करने वाले हैं। इससे सेनापति का भार लिया है और ये शिखंडी तो निश्चय ही भीष्म का काल है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर ने महारथी धृष्टद्युम्न से कहा, धृष्टद्युम्न, मैं जो कुछ कहता हूँ ध्यान देकर सुनो। आशा है तुम मेरी बात टालोगे नहीं। तुम हमारे सेनापति हो। भगवान वासुदेव ने तुम्हें ये सम्मान दिया है। पूर्व काल में जैसे कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति हुए थे, उसी प्रकार तुम भी पांडवों के सेना नायक हो। पुरुष सिंह, अब अपना पराक्रम दिखाओ और कौरवों का संहार करो। मैं भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के सभी पुत्र और जो प्रधान राजा हैं सब तुम्हारे पीछे चलेंगे। ये सुनकर धृष्टद्युम्न ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को प्रसन्न करते हुए कहा, कुंती नंदन, भगवान शंकर ने मुझे पहले से ही द्रोणाचार्य का काल बनाया है। आज मैं भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य और जयद्रथ इन सभी अभिमानी वीरों का मुकाबला करूंगा। शत्रुहंता धृष्टद्युम्न जब इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार हुआ तो रणोन्मत्त पांडव वीर जय जयकार करने लगे। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने सेनापति धृष्टद्युम्न से कहा, देवासुर संग्राम में बृहस्पति जी ने इंद्र के लिए जिस कौंचा अरुण नामक व्यू का उपदेश दिया था उसी की रचना हम लोग करें। दूसरे दिन युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार धृष्टद्युम्न ने अर्जुन को संपूर्ण सेना के आगे रखा। रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपनी रतन जड़ी ध्वजा और गांडीव धनुष ने ऐसी शोभा पा रहे थे जैसे सूर्य की किरणों से सुमेरु पर्वत। राजा द्रुपद बहुत बड़ी सेना को साथ लिए उस क्रौंच व्यू के शिरोभाग में स्थित हुए। कुंती भोज और चेदी राज ये दोनों नेत्रों के स्थान पर रखे गए। दार्शनक, प्रभदर, अनुपक और किरातों का समूह ग्रीवा के स्थान पर था। पट
गुप्तचर पूर्वक और निषादों के साथ राजा युधिष्ठिर उसके पृष्ठभाग में खड़े हुए। उसके दोनों पंखों के स्थान में भीमसेन और धृष्टद्युम्न थे। द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, महारथी सात्यकी तथा पिशाच दर्द पुंड्र कुंडीविष मारुत धेनुक तंगन पर्ततंगन बालिक तीतिर चोल और पांड्य देशों के वीर दक्षिण पक्ष में स्थित हुए। अग्नि, वैश्य, हुंड, मालव, दान, भारी, शब्र, उद्भस, वत्स तथा नाकुल देशीय वीरों के साथ नकुल और सहदेव वाम पक्ष में स्थित हुए। इस व्यूह के दोनों पक्ष में 10,000, शिरोभाग में 1,00,000, पृष्ठभाग में 1,20,000, ग्रीवा में 1,70,000 रथ किए खड़े गए थे। दोनों पक्षों के आगे पीछे और सब किनारों पर पर्वत के समान ऊंचे गजराजों की कतारें थी। विराट, कैकेय के काशीराज और शैव्य ये उसके जंगा स्थान की रक्षा करते थे। इस प्रकार उस महाव्यूह की रचना करके पांडव अस्त्र शस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरा दिन कौरवों की व्यूह रचना और अर्जुन तथा भीष्म का युद्ध। संजय ने कहा, राजन, दुर्योधन ने जब उस दुर्भेद्य कौंच व्यूह की रचना देखी और अत्यंत तेजस्वी अर्जुन को उसकी रक्षा करते पाया तो द्रोणाचार्य के पास जाकर वहां उपस्थित सभी शूरवीरों से कहा, वीरों, आप सब लोग नाना प्रकार के अस्त्र संचालन की विद्या जानते हैं और युद्ध की कला में प्रवीण हैं। आप में से एक एक वीर भी युद्ध में पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। फिर यदि सभी महारथी एक साथ मिलकर उद्योग करें तब तो कहना ही क्या है। उसके इस प्रकार कहने से भीष्म, द्रोण और आपके सभी पुत्र मिलकर पांडवों के मुकाबले में एक महान व्यूह की रचना करने लगे। भीष्म जी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर सबसे आगे चले। उनके पीछे कुंतल, दर्शान, मगध, विदर्भ, मेकल तथा कर्ण, प्रावर्ण आदि देशों के वीरों को साथ लेकर महाप्रतापी द्रोणाचार्य चले। गांधार, सिंधु, सौवीर, शिवी और वसाती वीरों के साथ शकुनी द्रोणाचार्य की रक्षा में नियुक्त हुआ। इनके पीछे अपने सभी भाइयों के साथ दुर्योधन था। उसके साथ अश्वातक, विकर्ण, अम्बष्ट, कौशल, दर्द, शक, शूद्रक और मालव देश के योद्धा थे। इन सब के साथ वह शकुनी की सेना की रक्षा कर रहा था। भूरी, श्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और विंद, अनुविंद ये व्यूह के वाम भाग की रक्षा करने लगे। सोमदत्त का पुत्र सुशर्मा, कंबोज राज सुदक्षिण, श्रुतायु और अचत्यायु ये दक्षिण भाग के रक्षक हुए। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये बहुत बड़ी सेना के साथ व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े हुए। इनके पृष्ठ पोषक थे केतु, मान, वसुदान, काशीराज के पुत्र और दूसरे दूसरे देशों के राजा लोग। राजन, तदंतर आपके पक्ष के सब योद्धा युद्ध के लिए तैयार होकर बड़े आनंद के साथ शंख बजाने एवं सिंहनाद करने लगे। हर्ष में भरे हुए सैनिकों के सिंहनाद सुनकर कौरवों की पितामह भीष्म ने भी सिंह के समान दहाड़कर उच्च स्वर से शंख बजाया। तदुपरांत शत्रुओं ने भी अनेकों प्रकार के शंख, भेरी, पेशी और आनक आदि बाजे बजाए। उनकी तुमुल ध्वनि सब और गूंजने लगी। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए तथा काशीराज, शैव्य, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, पंचाल देशीय वीर और द्रौपदी के पुत्र भी बड़े बड़े शंख बजाकर सिंहों के समान दहाड़ने लगे। उनके शंखनाद की ऊंची आवाज पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठी। इस प्रकार कौरव और पांडव एक दूसरे की पीड़ा पहुंचाते हुए युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने पूछा, जब दोनों ओर की सेना व्यूह रचना पूर्वक खड़ी हो गई तो योद्धाओं ने किस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया। संजय ने कहा, जब दोनों ओर से समान रूप से सेनाओं की व्यूह रचना हो गई और सब और सुंदर ध्वजाएं फहराने लगी तब दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को युद्ध आरंभ करने की आज्ञा दी। कौरव वीरों ने जीवन का मुंह छोड़कर पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। हाथी और घोड़ों के शरीर में असंख्य बाण घुसने लगे। इस प्रकार घमासान युद्ध आरंभ हो जाने पर पितामह भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, कैकेय, विराट और धृष्टद्युम्न आदि वीरों पर तथा चेदी और मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनकी मार से पांडवों का व्यूह टूट गया। सारी सेना तितर बितर होगी। कितने ही सवार और घोड़े मारे गए। रथियों के झुंड भाग चले। अर्जुन महारथी भीष्म के ऐसे पराक्रम को देखकर क्रोध में भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जरनादन, आप पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए, नहीं तो ये हमारी सेना का अवश्य ही संहार कर डालेंगे। सेना को बचाने के लिए आज मैं भीष्म का वध करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा धनंजय, अब सावधान हो जाओ। ये देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुंचाई देता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले चले। भीष्म ने जब देखा अर्जुन अपने बाणों से शूरवीरों का मर्दन करते हुए बड़े वेग से आ रहे हैं तो आगे बढ़कर उनका सामना किया।
उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म ने 77, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य और जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5 और विकर्ण ने 10 बाण मारे। इस प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से बिंध जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोणाचार्य को 60, विकर्ण ने 3, शल्य को 3 और दुर्योधन को 5 बाणों से बीनकर तुरंत बदला चुकाया। इतने ही में सात्याकी, विराट, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुंचे। उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तब भीष्म ने 80 बाण मारकर अर्जुन को बीन दिया। ये देखकर कौरव पक्ष के योद्धा हर्ष के मारे कोलाहल मचाने लगे। उन महारथी वीरों का हर्ष न सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके बीच में घुस गया और महारथियों का निशाना बनाकर अपने धनुष के खेल दिखाने लगा। अपनी सेना को अर्जुन से पीड़ी देख दुर्योधन भीष्म के पास जाकर बोला, तात, श्री कृष्ण के साथ ये बलवान अर्जुन हमारी सेना की जड़ काट रहा है। आप और आचार्य द्रोण के जीते जी ये दशा हो रही है। कर्ण हमारा सदा हित चाहने वाला है, मगर वह भी अभी आप ही के कारण अपने हथियार छोड़ चुका है, इसलिए वह अर्जुन से लड़ने नहीं आता। पितामह, कृपया ऐसा उद्योग कीजिए जिससे अर्जुन मारा जाए। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म जी, क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है, ये कहकर अर्जुन के रथ की ओर बढ़े। अश्वत्थामा, दुर्योधन, विकर्ण ने भीष्म का साथ दिया। उधर पांडव भी अर्जुन को घेर कर खड़े थे। फिर संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने बाणों का जाल फैलाकर भीष्म को सब ओर से ढक दिया। भीष्म ने बाण मारकर उस जाल को तोड़ डाला। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रहार को विफल करते हुए बड़े उत्साह से लड़ने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए बाणों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होते दिखाई देते थे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण भी भीष्म के साइकों से कटकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दोनों ही बलवान थे, दोनों ही अजय, दोनों एक दूसरे के योग्य प्रतिद्वंदी थे। उस समय कौरव भीष्म की और पांडव अर्जुन को उनके ध्वजा आदि चिन्हों से ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करते थे। जैसे धर्म में स्थित रहकर बर्ताव करने वाले पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार उनकी रणकुशलता में कोई भूल नहीं दिखती थी। उस समय कौरव और पांडव पक्ष के योद्धा तीखी धार वाली तलवारों, फरसों, बाणों तथा नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से आपस में मारकाट मचा रहे थे। इस प्रकार जब वह दारुण संग्राम चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर पंचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य में गहरी मुठभेड़ हो रही थी। धृष्टद्युम्न और द्रोण का तथा भीमसेन और कलिंगों का युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महान धनुर्धर द्रोणाचार्य और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न में किस प्रकार युद्ध हुआ, सो मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, इस भयानक संग्राम का वर्णन सुस्थिर होकर सुनिए। पहले द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को तीखे बाणों से बीन दिया। तब धृष्टद्युम्न ने भी हंसकर द्रोण को 90 बाणों से बीन डाला। ये देखकर द्रोण ने पुण्य बाणों की वर्षा करके द्रुपद कुमार को ढक दिया और उसका प्राणांत करने के लिए द्वितीय कालदंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया। उसे धनुष पर चढ़ाते देख सारी सेना में हाहाकार मच गया। महाराज, उस समय वहां पर धृष्टद्युम्न का अद्भुत पुरुषार्थ मैंने अपनी आंखों देखा। उसने मृत्यु के समान भयंकर उस बाण को आते ही काट दिया। फिर द्रोण के प्राण लेने की इच्छा से उसने बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति की द्रोणाचार्य ने हंसते हंसते काट दिया, उसके 3 टुकड़े कर डाले। ये देख उसने पुनः 5 बाणों से द्रोण को घायल किया। तब द्रोण ने द्रुपद कुमार का धनुष काट दिया। फिर सारथी को रथ से मार गिराया, उसके 4 घोड़ों को भी मार डाला। सारथी और घोड़ों के मर जाने से जब वह रथहीन हो गया तो हाथ में गदा लेकर रण में कूद पड़ा और अपना पौरुष दिखाने लगा। इसी समय द्रोण ने एक अद्भुत काम किया। धृष्टद्युम्न अभी रथ से उतरा भी नहीं था कि उन्होंने अनेकों बाण मारकर उसके हाथ से गदा गिरा दी। तब वह ढाल और तलवार लेकर बड़े वेग से द्रोण के ऊपर झपटा, किंतु आचार्य ने बाणों की जड़ी लगाकर उसे उससे बढ़ने से रोक दिया। यद्यपि उसकी गति रुक गई तो भी वह बड़ी फुर्ती के साथ द्रोण के छोड़े हुए बाणों को ढाल से पीछे हटाने लगा। इतने में महाबली भीमसेन सहसा उसकी सहायता के लिए आ पहुंचे। भीम ने आते ही 7 तीखे बाण मारकर द्रोणाचार्य को बीन डाला और धृष्टद्युम्न को तुरंत अपने रथ पर बिठा लिया। तब दुर्योधन ने भी द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कलिंग राज भानुमान को बहुत बड़ी सेना के साथ भेजा। महाराज, आपके पुत्र की आज्ञा के अनुसार कलिंगों की वह महती सेना भीमसेन के ऊपर चढ़ आई। द्रोणाचार्य तो विराट और द्रुपद के सामने जा डटे और धृष्टद्युम्न राजा युधिष्ठिर की सहायता के लिए चला गया। तदंतर भीमसेन और कलिंगों में महाभयानक रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। भीमसेन अपने ही बाहुबल के भरोसे धनुष टंकारते हुए कलिंग राज के साथ युद्ध करने लगे। कलिंग राज का एक पुत्र था, उसका नाम था शक्रदेव। उसने अनेकों बाणों का प्रहार कर भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। भीमसेन बिना रथ के ही गए। ये देखकर उसने जोरदार हमला किया और उन पर वर्षा काल के मेघ की भांति बाणों की झड़ी लगा दी। तब भीम ने उसके ऊपर एक लोहे की गदा फेंकी। उस गदा की चोट खाकर वह सारथी के साथ ही जमीन पर लुढ़क गया। अपने
पुत्र को मरते देख कलिंगराज ने हजारों रथियों की सेना लेकर भीम को चारों ओर से घेर लिया। भीमसेन ने वह गदा फेंककर हाथों में ढाल और तलवार ले ली। ये देख कलिंगराज क्रोध में भर गया और उसने भीमसेन के प्राण लेने की इच्छा से उन पर एक सर्प के समान विशाला बाण छोड़ा। भीमसेन ने अपनी तलवार से उस तीखे बाण के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से हर्षनाद किया। अब तो कलिंगराज के क्रोध की सीमा न रही। उसने पत्थर पर रगड़कर तीखे किए हुए 14 तोमर भीमसेन के ऊपर फेंके। भीमसेन ने तुरंत तलवार से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर भानुमान पर धामर किया। भानुमान ने बाणों की वर्षा से भीमसेन को ढक दिया और उच्च स्वर से सिंहनाद किया। भीमसेन ने बड़े जोर से सिंह के समान दहाड़ने लगा। उनका विकट नाद सुनकर कलिंग सेना बहुत डर गई। उसने समझ लिया कि भीमसेन कोई साधारण मनुष्य नहीं है, देवता है। इतने में भीमसेन पुण्य भयंकर सिंहनाद करके हाथ में तलवार ले अपने रथ से कूद पड़े और भानुमान के हाथी के दोनों दांत पकड़कर उसके मस्तक पर चढ़ गए। उन्हें चढ़ते देख भानुमान ने शक्ति का प्रहार किया, पर भीमसेन ने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए और भानुमान की कमर में। फिर भीमसेन ने उसी तलवार से उस हाथी भी कंधे पर प्रहार किया। कंधा कट जाने से हाथी चिंघाड़ता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही भीमसेन भी कूदकर तलवार लिए पृथ्वी पर खड़े हो गए। अब वे बड़े बड़े हाथियों को मारते गिराते और चारों ओर घूमने लगे। वे हाथी सवारों की सेना में घुस जाते और तीखी धार वाली तार से उनके शरीर तथा उनके मस्तक काट डालते थे। भीमसेन उस समय पैदल और अकेले थे, तो भी क्रोध में भरे हुए प्रलयकालीन यमराज के समान वे शत्रुओं को अभय बढ़ा रहे थे। युद्ध भूमि में विचरते समय वे नाना प्रकार के पैंतरे दिखाते थे। कभी मंडलाकार चक्कर लगाते, कभी धक्के सहते हुए सब ओर घूमते, कभी ऊंचाई से चलते, कभी कूद कर आगे बढ़ते, कभी सब दिशाओं में समान गति से अग्रसर होते, कभी एक ही दिशा में बढ़ते जाते, कभी किसी पर बड़े वेग से धावा करते और कभी सबके ऊपर एक साथ ही चढ़ाई कर देते थे। वे कूद कर रथों पर पहुंच जाते और कितने ही रथियों के मस्तक तलवार से काटकर रथ की ध्वजा के साथ ही जमीन पर गिरा देते थे। उन्होंने कितने ही योद्धाओं को पैरों तले कुचल कर मार डाला, कितनों को ऊपर उछाल कर पटक दिया, कितनों को तलवार के घाट उतारा, कितनों को अपनी गर्जना से डराकर भगाया, कितने ही वीरों में अपनी असहाय वेग से धाराशायी कर दिया, कितनों ही ने इन्हें देखते ही भय के मारे प्राण त्याग दिए। ये सब होने पर कलिंगों की बहुत बड़ी सेना भीमसेन को चारों ओर से घेर कर चढ़ आई। उसके मुहाने पर श्रुतायु को खड़े देख भीमसेन उसका सामना करने को बढ़े। उन्हें आते देख श्रुतायु ने भीम की छाती में 9 बाण मारे। भीमसेन क्रोध से जल उठे। इतने में ही अशोक भीमसेन के लिए एक सुंदर रथ ले आया। उस पर आरूढ़ होकर उन्होंने तुरंत कलिंग वीर श्रुतायु पर धावा किया। श्रुतायु ने उन भीमसेन पर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। उसके छोड़े हुए 9 तीखे बाणों से घायल होकर भीम चोट खाए हुए सांप की भांति फुफकारने लगे। महाबली भीम ने भी धनुष चढ़ाया और लोहे के 7 बाणों से श्रुतायु को बींद डाला। साथ ही 2 बाणों से उसके पहियों की रक्षा करने वाले सत्य और सत्यदेव को यमलोक भेज दिया। फिर 3 बाणों से केतुमान के प्राण ले लिए। ये देखकर कलिंग वीर श्रुतायु को बड़ा क्रोध हुआ और उसकी सेना के कई हजार शत्रुओं ने भीम को घेर लिया। फिर तो चारों ओर से भीमसेन पर शक्ति, गदा, तलवार, तोमर, दृष्टि और फरसों की वर्षा होने लगी। भीमसेन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके हाथ में गदा ले बड़े वेग से कलिंग सेना में पिल पड़े। 700 योद्धाओं को यमराज के घर भेज दिया। इसके बाद पुनः 2000 कलिंग वीरों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। भीमसेन का ये पराक्रम अद्भुत था। इसी प्रकार वे बारंबार कलिंगों का संहार करने लगे। महाराज, उस समय उन्हें देखकर आपके पक्ष के योद्धा बारंबार यही कहते थे कि साक्षात काल ही भीमसेन का रूप धारण कर कलिंगों के साथ युद्ध कर रहा है। तदंतर भीष्म जी ने अपने बाणों से भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। तब भीम गदा हाथ में लेकर रथ से कूद पड़े। इधर सात्यकी भीमसेन का प्रिय करने के लिए भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिरते ही घोड़े हवा से बातें करते हुए भीष्म को रणभूमि से बाहर भगा ले गए। भीमसेन कलिंगों का संहार करके अकेले ही सेना के बीच में खड़े थे, तो भी कौरव पक्ष के किसी भी वीर की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। इतने में धृष्टद्युम्न वहां आया और उन्हें अपने रथ पर बिठाकर सबके देखते देखते अपने दल में ले गया। भीमसेन पांचाल और मत्स्य देशी वीरों से मिले। सात्यकी ने भीमसेन की प्रशंसा करते हुए कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है जो आपने कलिंग राज भानुमान, राजकुमार केतुमान, शक्रदेव तथा अन्य बहुत से कलिंग वीरों का संहार किया। कलिंग सेना का व्यू बहुत बड़ा था। इसमें असंख्य हाथी, घोड़े और रथ थे और बड़े बड़े धीर वीर उसकी रक्षा करते थे, परंतु आपने अकेले ही अपने बाहुबल से उसका नाश कर दिया। इतना कहकर सात्यकी ने भीमसेन को छाती से लगा लिया। उन्हें अपने रथ में बैठाकर उनका साहस बढ़ाता हुआ वह पुनः कौरव वीरों का संहार करने लगा।
धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और अर्जुन का पराक्रम। संजय ने कहा, उस दिन जब पूर्वाध का अधिक भाग व्यतीत हो गया, बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल और सवार मारे जा चुके, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अकेला ही अश्वत्थामा, शल्य और कृपाचार्य इन 3 महारथियों के साथ युद्ध करने लगा। उसने अश्वत्थामा के विश्वविख्यात घोड़ों को 10 बाणों से मार डाला। वाहनों के मारे जाने पर अश्वत्थामा शल्य के रथ पर चढ़ गया और वहीं से धृष्टद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। धृष्टद्युम्न को अश्वत्थामा के साथ भिड़े हुए देख सुभद्रा नंदन अभिमन्यु भी तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ शीघ्र ही आ पहुंचा। उसने शल्य को 25, कृपाचार्य को 9, अश्वत्थामा को 8 बाणों से बीन डाला। तब अश्वत्थामा ने 1, शल्य ने 10 और कृपाचार्य ने 3 तीखे बाणों से अभिमन्यु को बीन दिया। महाराज, इतने में ही आपका पोता कुमार लक्ष्मण अभिमन्यु को युद्ध करते देख उसका सामना करने को आ गया। फिर इन दोनों से युद्ध होने लगा। क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण ने अभिमन्यु को अनेकों बाणों से बीनकर अद्भुत पराक्रम दिखाया। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए 50 बाणों से लक्ष्मण को बीन डाला। लक्ष्मण ने एक बाण मारकर अभिमन्यु के धनुष को काट दिया। ये देखकर कौरव पक्ष के वीरों ने बड़ा हर्षनाद किया। अभिमन्यु ने एक दूसरा अत्यंत सुदृढ़ धनुष हाथ में ले लिया। फिर वे दोनों एक दूसरे का वार बचाते और मारते हुए परस्पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करने लगे। तदंतर अपने महारथी पुत्रों को अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित देख दुर्योधन उसकी सहायता के लिए आ पहुंचा। ये देख अर्जुन भी पुत्र की रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े। तब भीष्म और द्रोणाचार्य आदि भी अर्जुन का सामना करने को बढ़ाए। उस समय सभी प्राणी कोलाहल करने लगे। अर्जुन ने इतने बाण बरसाए कि अंतरिक्ष दिशाएं, पृथ्वी और सूर्य भी ढक गए। कुछ भी नहीं सूझता था। इस घमासान युद्ध में कितने ही रथ, हाथी और घोड़े मारे गए। रथी लोग रथ छोड़ छोड़कर भागने लगे। महाराज, उस समय आपकी सेना में एक भी योद्धा ऐसा नहीं दिखाई देता था जो शूरवीर अर्जुन का सामना कर सके। जो जो सामने जाता वही वही उनके तीखे बाणों का निशाना होकर परलोक का अतिथि बन जाता था। जब आपकी सेना के वीर चारों ओर भागने लगे तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने उत्तम शंख बजाए। उस समय भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण के साथ ये महाबली अर्जुन अकेले ही सारी सेना का संहार कर रहा है। युद्ध में किसी तरह भी इसे जीतना असंभव है। इस समय तो इसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर दिखाई दे रहा है। देखते हैं ना, हमारी ये बहुत बड़ी सेना किस तरह एक दूसरे को देखा देखी तेजी के साथ भागी जा रही है। अब इसे लौटा लाना बड़ा मुश्किल है। इधर सूर्य भी अस्ताचल को जा रहा है। अतः इस समय तो सेना को समेटकर युद्ध बंद करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है। हमारे योद्धा थके और डरे हुए हैं, अतः अब उत्साह के साथ युद्ध नहीं कर सकेंगे। महाराज, आचार्य द्रोण से ये कहकर भीष्म जी ने आपकी सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया। इस प्रकार सूर्यास्त के समय आपकी और पांडवों की भी सेनाएं लौट आई। तीसरा दिन दोनों सेनाओं का व्यू रचना और घमासान युद्ध। संजय ने कहा, जब रात बीती और सवेरा हुआ तो भीष्म जी ने अपनी सेना को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। वहां जाकर उन्होंने सेना को गरुड़ व्यू रचा। उस व्यू के अग्रभाग में चोंच के स्थान पर वे स्वयं ही खड़े हुए। दोनों नेत्रों की जगह द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे। शिरोभाग में अश्वत्थामा और कृपाचार्य खड़े हुए। इनके साथ रैगर्त, कैक्या और वाटधान भी थे। मंदक, सिंधु, सौवीर और पंचदेशीय वीरों के साथ भूरी, श्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और जयद्रथ ये कंठ की जगह खड़े किए गए थे। अपने भाइयों और अनुचरों के साथ दुर्योधन पृष्ठभाग में स्थित हुआ। कम्बोज, शक और शूरसेन देशीय योद्धाओं को साथ लेकर विंध्य तथा अनुविंध्य उस व्यू के पुच्छ भाग में स्थित हुए। मगध और कलिंग देश की सेना तथा दासेर गण उसके दाएं पंख की जगह खड़े हुए तथा कारुष, विकुंज, मुंड, कुंडी, वृष आदि योद्धा बृहदल के साथ बाएं पंख के स्थान पर स्थित हुआ। अर्जुन ने कौरव सेना की वह व्यू रचना देखी तो धृष्टद्युम्न को साथ लेकर उन्होंने अपनी सेना को अर्धचंद्राकार व्यू बनाया। उसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन सुशोभित हुए। उनके साथ अनेकों अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भिन्न भिन्न देशों के राजा थे। भीमसेन के पीछे महारथी विराट और द्रुपद खड़े हुए। उनके बाद नीर और नील के बाद धृष्टकेतु थे। धृष्टकेतु के साथ चेदी, काशी और कुरुष आदि देशों के सैनिक थे। धृष्टद्युम्न और शिखंडी, पांचाल एवं प्रभद्रक देशीय योद्धाओं के साथ सेना के मध्य भाग में स्थित हुए। हाथियों की सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां ही थे। उनके बाद सात्यकी और द्रौपदी के 5 पुत्र थे। फिर अभिमन्यु और ईरावान थे। इसके पश्चात कैक्य वीरों के साथ घटोत्कच था। अंत में व्यू के वाम शिखर पर अर्जुन स्थित हुए, जिनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे। इस प्रकार पांडवों ने इस महाव्यूह की रचना की। तदंतर युद्ध आरंभ हो गया। रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। रथों की घरघराहट के साथ मिला हुआ दुंदभियों का स्वर आकाश में गूंज रहा था। उभय पक्ष के नर वीरों ने घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। इसी समय अर्जुन कौरव पक्ष के रथियों की सेना का संहार करने लगे। कौरव वीर भी प्राणों की परवाह न करके पांडवों के मुकाबले में डटे रहे। उन्होंने एकाग्र चित्त से इतना घोर युद्ध किया कि पांडव सेना के पैर उखड़ गए। उसमें भगदड़
भगदड़ मच गई। तब भीमसेन, घटोत्कच, सात्यकी, चेकिता और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी आपके पुत्रों की सेना को इस प्रकार भगाने लगे जैसे देवता दानवों को इस प्रकार आपस में मारकाट करते हुए खून से लथपथ क्षत्रिय वीर बड़े भयंकर दिखाई देते थे। महाराज, इसी समय दुर्योधन 1000 रथियों की सेना लेकर घटोत्कच के सामने आया। इसी प्रकार पांडव भी बहुत बड़ी सेना के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य के मुकाबले जा डटे। अर्जुन भी क्रोध में भरकर समस्त राजाओं पर चढ़ आए। उन्हें आते देख राजाओं ने हजारों रथों के द्वारा चारों ओर से घेर लिया। वे उनके रथ पर शक्ति, गदा, परधी, प्रास, परसा एवं मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, किंतु अर्जुन ने टिड्डियों की कतार के समान आती हुई शस्त्रों की उस वृष्टि को अपने बाणों से बीच में ही रोक दिया। उनके इस अलौकिक हस्त लाघव को देखकर देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षस सभी धन्य धन्य कहने लगे। अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर कौरव सेना विषाद और भय से कांपती हुई भागने लगी। उसे भागती देख क्रोध में भरे हुए भीष्म और द्रोणाचार्य ने रोका। दुर्योधन ने देखकर कुछ योद्धा लौटने लगे। उन्हें लौटते देख दूसरे भी संकोचवश लौट आए। सबके लौट आने पर दुर्योधन ने भीष्म जी के पास जाकर कहा, पितामह, मैं जो निवेदन करता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जब तक आप आचार्य और द्रोण जीवित हैं, अश्वत्थामा, सुहृद तथा कृपाचार्य जब तक मौजूद हैं, तब तक हमारी सेना का इस तरह भागना आप लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि पांडव आप लोगों के सामने योद्धा हैं। अवश्य ही आप उन पर कृपा दृष्टि रखते हैं, तभी तो हमारी सेना मारी जा रही है। आप क्षमा किए बैठे हैं। यदि यही बात थी, मुझे पहले ही बता देना उचित था कि मैं पांडवों से, धृष्टद्युम्न से और सात्यकी से युद्ध नहीं करूंगा। उस समय आपकी आचार्य की तथा कृप महाराज की बात सुनकर मैं कर्ण के साथ अपने कर्तव्य पर विचार कर लेता, और यदि वास्तव में आप इस युद्ध रूप संकट के समय मुझे त्यागने योग्य ना समझते हो तो आप लोग अपने पराक्रम के अनुरूप युद्ध करना चाहिए। दुर्योधन की ये बात सुनकर भीष्म बारंबार हंसते हुए क्रोध से आंखें फिराकर बोले, राजन, एक दो बार नहीं अनेकों बार मैंने तुमसे ये सत्य और हितकर बात बताई है कि इंद्र के सहित संपूर्ण देवता ही पांडु को युद्ध में नहीं जीत सकते। अब मैं बूढ़ा हो गया, इस अवस्था में जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए अपनी शक्ति भर उठा ना रखूंगा। तुम अपने भाइयों के साथ देखो, आज मैं अकेला ही सबके सामने पांडवों को सेना सहित पीछे हटा दूंगा। जब भीष्म ने इस प्रकार तक कहा तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर भेरी और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उनकी आवाज सुनकर पांडव भी शंख, भेरी और ढोल को तुमुल नाद करने लगे। भीष्म का पराक्रम, श्री कृष्ण का भीष्म को मारने के लिए उद्यत होना, अर्जुन का पुरुषार्थ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब मेरे दुखी पुत्र ने उत्साह कर भीष्म को क्रोध दिलाया, उन्होंने भयंकर युद्ध की प्रतिज्ञा कर ली, तब भीष्म जी ने पांडवों के साथ तो पंचाल वीरों ने भीष्म जी के साथ किस प्रकार युद्ध किया। संजय कहने लगे, उस दिन जब दिन का प्रथम भाग बीत गया तो सूर्य नारायण पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे। तब विजयी पांडव अपनी विजय की खुशी मना रहे थे। उसी समय पितामह भीष्म जी तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर पांडव सेना की ओर बढ़े। उनके साथ में बहुत बड़ी सेना थी और आपके पुत्र सब ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय हम लोगों में और पांडवों में रोमांचकारी संग्राम छिड़ गया। थोड़ी ही देर में योद्धाओं के हजारों मस्तक और हाथ कट कट कर जमीन पर गिरने और तड़पने लगे। कितनों के ही सिर कट कर गिरे, मगर धड़ धनुष बांध लिए खड़े ही रह गए। खून की नदी बह चली। उस समय कौरव और पांडवों में जैसा भयानक युद्ध हुआ वैसा ना कभी देखा गया, ना सुना ही गया। उस समय भीष्म जी अपने धनुष को मंडलाकार करके विस्तर सांपों के समान बाण बरसा रहे थे। रणभूमि में इतनी शीघ्रता से सब और विचर रहे थे कि पांडव उन्हें हजारों रूपों में दिखने लगे, मानो भीष्म ने माया से अपने अनेकों रूप बना लिए हों। जिन लोगों ने उन्हें पूर्व में देखा, उन्होंने उसी समय आंख फेरते ही पश्चिम में भी देखा। एक क्षण में वे उत्तर और दक्षिण में दिखाई पड़े। इस प्रकार उस युद्ध में सर्वत्र वे दिखाई देने लगे। पांडवों में से कोई भीष्म जी को नहीं देख पाता था। उनके धनुष से छूटे हुए असंख्य बाण ही दिखाई पड़ते थे। लोगों में हाहाकार मच गया। भीष्म जी वहां अमान रूप से विचर रहे थे। उनके पश्चात हजारों राजा अपने विनाश के लिए उसी प्रकार आते थे जैसे आग के पास पतंगे। उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था। इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्म जी की मार खाकर युधिष्ठिर की सेना हजारों टुकड़ों में बट गई। उनकी बाण वर्षा से पीड़ित होकर वह कांप उठी और इस तरह उससे भगदड़ मच गई कि दो आदमी भी एक साथ नहीं भाग सके। इस युद्ध में दैववश पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को मार डाला। मित्र मित्र के हाथ से मारा गया। पांडवों के सैनिक अपने कवच उतारकर बाल खोले हुए रणभूमि से भागते दिखाई देने लगे। पांडव सेना को इस प्रकार बिखरी देख भगवान श्री कृष्ण ने रथ को रोककर अर्जुन से कहा, पार्थ, जिसके लिए तुम्हारी बहुत दिनों से अभिलाषा थी वह समय अब आ गया है। अब जोरदार प्रहार करो, नहीं तो मोहवश प्राणों से हाथ धो बैठोगे। पहले तुमने जो राजाओं के समाज में कहा था कि दुर्योधन की सेना के भीष्म, द्रोण आदि जो कोई भी वीर मुझसे युद्ध करने आएंगे उन सबको मार डालूंगा। अब उस प्रतिज्ञा को सच्ची करके दिखाओ। अर्जुन, देखो तो अपनी सेना किस तरह तितर बितर हो गई है, और ये राजा लोग काल के समान भीष्म जी को देखकर ऐसे भाग रहे हैं जैसे सिंह के डर से छोटे छोटे जंगली जीव भागते हों। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर
पर अर्जुन बोले, अच्छा अब आप घोड़ों को हाँकिए और इस सैन्य सागर के बीच से होकर भीष्म जी के रथ के पास चलिए, मैं अभी उन्हें युद्ध में मार गिराता हूँ। तब माधव ने घोड़ों को हाँक दिया, जहाँ भीष्म जी का रथ खड़ा था उधर ही बढ़ने लगे। अर्जुन को भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार देख युधिष्ठिर की भागी हुई सेना लौट आई। अर्जुन को आते देख भीष्म जी ने सिंहनाद किया, उनके रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी। एक ही क्षण में अर्जुन का रथ घोड़ों और सारथी के साथ बाणों में छिप गया, दिखाई नहीं देता था। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो बड़े धैर्यवान थे, वे जरा भी विचलित नहीं हुए, घोड़ों को बराबर आगे बढ़ाई ही चले गए। इसी समय अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष उठाया और 3 बाणों से भीष्म जी का धनुष काट कर गिरा दिया। भीष्म जी ने पलक मारते ही दूसरा महान धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा ली, किंतु उसे भी उन्होंने ज्यों ही खींचा अर्जुन ने काट दिया। अर्जुन की ये फुर्ती देखकर भीष्म ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहो तुमने खूब किया, ये महान पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। बेटा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, करो मेरे साथ युद्ध। इस प्रकार पार्थ की बढ़ाई करके दूसरा महान धनुष हाथ में ले वे उनके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी अश्व संचालन की पूरी प्रवीणता दिखाई। वे रथ को शीघ्रता पूर्वक मंडलाकार चलाते हुए भीष्म जी के भी बाणों को प्राय विफल कर देते थे। ये देखकर भीष्म जी ने तीखे बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को खूब घायल किया। फिर उनकी आज्ञा से दोनों विकर्ण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुतायु, अम्बष्ठपति, विंद, अनुविंद और सुदीक्षण आदि वीर तथा प्रांच्य, सोवीर, बसाती, शूद्रक और मालदेशीय योद्धा तुरंत ही अर्जुन पर चढ़ आए। वे हजारों घोड़े, पैदल, रथ और हाथियों के झुंड से घिर गए। उन्हें उस अवस्था में देख वीर सात्याकी सहसा उस स्थान पर आ पहुंचा और अर्जुन की सहायता में जुट गया। उसने युधिष्ठिर की सेना को पुनः भागती देखकर कहा, क्षत्रियो तुम कहाँ चले, ये सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। वीरों अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, वीर धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव सेना के प्रधान राजा भाग रहे हैं, अर्जुन युद्ध में ठंडे पड़ रहे हैं और भीष्म जी प्रचंड होते जाते हैं। ये बात उनसे सही नहीं गई। उन्होंने सात्याकी की प्रशंसा करते हुए कहा, शिनी वंश के वीर जो भाग रहे उनको भागने दो, जो खड़े हैं वे भी चले जाएं। मैं इन लोगों को भरोसा नहीं करता। तुम देखो मैं अभी भीष्म और द्रोणाचार्य को रथ से मार गिराता हूँ, कौरव सेना का एक भी रथी मेरे हाथ से बचने नहीं पाएगा। अब मैं स्वयं अपना उग्र चक्र उठाकर महावर्ती भीष्म और द्रोण के प्राण लूंगा। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों को प्रसन्न करूंगा। कौरव पक्ष के सभी राजाओं का वध करके आज मैं अजात शत्रु युधिष्ठिर को राजा बनाऊंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी, हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। उस चक्र का प्रकाश सूर्य के समान और प्रभाव वज्र के सदृश अमोघ था। उसके किनारे का भाग छुरे के समान तीक्ष्ण था। भगवान कृष्ण बड़े वेग से भीष्म की ओर झपटे, उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी। जैसे सिंह मधांध गजराज की ओर दौड़े, उसी प्रकार वे भीष्म की ओर दौड़े। उनके श्याम विग्रह पर हवा की वेग से फहराता हुआ पीताम्बर का एक छोर ऐसा शोभित होता था मानो मेघ की काली घटा में बिजली चमक रही हो। हाथ में चक्र उठाए बड़े जोर से गरज रहे थे। उन्होंने क्रोध में भरा देख कौरवों के संहार का विचार कर सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। चक्र के साथ उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलयकालीन संवर्तक नामक अग्नि संपूर्ण जगत का संहार करने को उद्यत हो। उन्होंने चक्र लिया अपनी ओर आते देख भीष्म जी को तनिक भी भय नहीं हुआ। वे दोनों हाथों से अपने महान धनुष का टंकार करते हुए भगवान से बोले, आइए आइए देवेश्वर, आइए जगदाधार, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चक्रधारी माधव, आज बलपूर्वक मुझे इस रथ से मार गिराइए। अब संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, सबको शरण देने वाले हैं। आपके हाथ से यदि मैं मारा जाऊंगा तो यही लोक और परलोक में भी मेरा कल्याण होगा। भगवान स्वयं मुझे मारने आकर अपने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया। भगवान को आगे बढ़ते देख अर्जुन भी रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़े। पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों बाहें पकड़ ली। भगवान रोष में भरे हुए थे। अर्जुन के पकड़ने पर भी वे रुक न सके। जैसे आंधी किसी वृक्ष को खींचे लिए चली जाए, उसी प्रकार वे अर्जुन को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। तब अर्जुन उनकी बाहें छोड़कर पैरों में पड़ गए। उन्होंने खूब बल लगाकर उनके चरण पकड़ लिए और 10वें कदम पर पहुंचते पहुंचते किसी प्रकार उन्हें रोका। जब वे खड़े हो गए तो अर्जुन ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, केशव अपना क्रोध शांत कीजिए, आप ही पांडवों के सहारे हैं। अब मैं भाइयों और पुत्रों की शपथ खाकर कहता हूँ, अपने काम में ढिलाई नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध करूंगा। अर्जुन की ये प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। उनका प्रिय करने के लिए पुनः चक्र सहित रथ पर जा बैठे। उन्होंने अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि दिशाओं से निनादित कर दिया। उस समय कौरवों की सेना में कोलाहल मच गया और अर्जुन के गांडीव धनुष से सब दिशाओं में तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। तब भूरिश्रवा ने अर्जुन पर 7 बाण, दुर्योधन ने तो अमर शल्य ने गदा और भीष्म ने शक्ति का प्रहार किया। अर्जुन ने भी 7 बाण मारकर भूरिश्रवा के बाणों को काट दिया। शुर से दुर्योधन का तोमर काट डाला तथा एक एक बाण छोड़कर शल्य की गदा और भीष्म की शक्ति को भी टूक टूक कर दिया। इसके बाद उन्होंने दोनों हाथों से गांडीव धनुष को खींचकर आकाश में महेंद्र नामक अस्त्र प्रकट किया। देखने में बड़ा ही अद्भुत और भयानक था। उस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से अर्जुन ने संपूर्ण कौरव सेना की गति रोक दी। उस अस्त्र से अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों की वृष्टि हो रही थी और शत्रु के रथ, ध्वजा, धनुष तथा
बाहुओं को काटकर वे बाण राजाओं, हाथियों और घोड़ों के शरीर में घुस जाते थे। इस प्रकार तेज धार वाले बाणों का जाल बिछाकर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं और उप दिशाओं को आच्छन्न कर दिया और गांडीव धनुष की टंकार से शत्रुओं के मन में अत्यंत पीड़ा भर दी। रक्त की नदी बहने लगी। कौरव सेना के प्रमुख वीरों का नाश हुआ। देखकर चेदी, पंचाल, करुष और मत्स्य देशीय योद्धा तथा समस्त पांडव हर्षनाद करने लगे। अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी हर्ष प्रकट किया। तदंतर सूर्यदेव अपनी किरणों को समेटने लगे। इधर कौरव वीरों के शरीर अस्त्र शस्त्रों से शत विक्षत हो रहे थे। युगांत काल के समान सब ओर फैला हुआ अर्जुन का इंद्र अस्त्र भी अब सबके लिए असहाय हो चुका था। इन सब बातों को विचार करके संध्या काल उपस्थित देख भीष्म, द्रोण, दुर्योधन और बहलीक आदि कौरव वीर सेना सही शिविर को लौट आए। अर्जुन भी शत्रु पर विजय और यश पाकर भाइयों और राजाओं के साथ छावनी में चले गए। कौरवों के सैन्य शिविर में लौटते समय एक दूसरे से कहने लगे, ओहो, आज अर्जुन ने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। अपने ही बाहुबल से उन्होंने अम्बष्टपति, श्रुतायु, दुर्मर्शन, चित्रसेन, द्रोण, कृप, जयद्रथ, बहलीक, भूरिश्रवा, शल्य, शल्य और भीष्म सहित अनेकों योद्धाओं पर विजय पाई है। साइमन पुत्र और कुछ धृतराष्ट्र पुत्रों का वध तथा घटोत्कच और भगदत्त का युद्ध। संजय ने कहा, राजन, रात बीतने पर चौथे दिन प्रातः काल ही भीष्म जी बड़े क्रोध में भरकर सारी सेना के सही शत्रुओं के सामने आए। उस समय द्रोणाचार्य, दुर्योधन, बहलीक, दुर्मर्शन, चित्रसेन, जयद्रथ तथा अनेकों दूसरे राजा लोग उनके साथ साथ चल रहे थे। भीष्म जी ने सीधे अर्जुन पर ही धावा किया तथा उनके साथ द्रोणाचार्य आदि का सभी वीर एवं कृपाचार्य, शल्य, विवंशति, दुर्योधन और भूरिश्रवा भी उन पर टूट पड़े। ये देखते ही सर्वशस्त्रज्ञ अभिमन्यु उनके सामने आया। उसने उन महारथियों के सब अस्त्र शस्त्र काट डाले और रणांगन में शत्रुओं के खून की नदी बहा दी। भीष्म जी ने अभिमन्यु को छोड़कर अर्जुन पर आक्रमण किया, किंतु किरीटी ने मुस्कुराकर अपने गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए से उनके शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया। उन पर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाना प्रारंभ किया। तब भीष्म जी ने अपने बाणों से अर्जुन के शस्त्र समूह को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार कुरु और संजय वीरों ने भीष्म और अर्जुन का ये अद्भुत द्वंद्व युद्ध देखा। इधर अभिमन्यु को द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन और सैमनी के पुत्र ने घेर लिया। उन 5 पुरुष सिंहों के साथ अकेला युद्ध करता हुआ अभिमन्यु ऐसा जान पड़ता था मानो कोई शेर का बच्चा 5 हाथियों से लड़ रहा हो। निशाना लगाने की सिवाय शूरवीरता, पराक्रम और फुर्ती में कोई भी वीर अभिमन्यु की बराबरी नहीं कर सकता था। राजन, जब आपके पुत्रों ने देखा कि सेना बड़ी तंग आ गई है तो उन्होंने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, परंतु अपने तेज और बल के कारण अभिमन्यु ने तनिक भी हिम्मत नहीं हारी। वह निर्भय होकर कौरवों की सेना के सामने आकर डट गया। उसने एक बाण से अश्वत्थामा को और 5 से शल्य को घायल कर 8 बाणों द्वारा सैमनी के पुत्र की ध्वजा काट दी। फिर भूरिश्रवा की छोड़ी हुई एक सर्प के समान प्रचंड शक्ति को अपनी ओर आती देख उसे भी एक पैने बाणों से काट डाला। इस समय शल्य बड़े वेग से बाण वर्षा कर रहे थे। अभिमन्यु ने उसे रोककर उनके चारों घोड़े मार डाले। इस प्रकार भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, सैमन और शल इनमें से कोई भी अभिमन्यु के बाहुबल के आगे नहीं टिक सका। अब दुर्योधन की आज्ञा से त्रिगत, मद्र और कैक्य देश के 25,000 वीरों ने अर्जुन और अभिमन्यु दोनों को घेर लिया। ये देखकर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सेना लेकर बड़े क्रोध से मद्र और कैक्य देश के वीरों पर टूट पड़ा। उसने 10 बाणों से इस मद्र देशीय वीरों को, 1 से कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक को, 1 से कौरव के पुत्र दमन को मार डाला। इतने में ही सैमनी के पुत्र ने 30 बाणों से धृष्टद्युम्न को 10 से उसके सारथी को बीन दिया। धृष्टद्युम्न अत्यंत पीड़ित होकर एक पैने बाण से सैमनी पुत्र का धनुष काट डाला। 25 बाण छोड़कर उसके घोड़ों को रथ के इधर उधर रहने वाले सारथियों को मार गिराया। सैमन पुत्र तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और बड़ी तेजी से पैदल ही रथ में बैठे अपने शत्रु के पास पहुंचा। ये देखकर धृष्टद्युम्न के क्रोध में भरकर गदा के प्रहार से उसका सिर फोड़ दिया। गदा की चोट से ज्यों ही वह पृथ्वी पर गिरा, उसके हाथ से वह तलवार और ढाल भी छूटकर दूर जा गिरी। इस प्रकार उस महारथी राजकुमार के मारे जाने से आपकी सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। जब सैमनी ने अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो अत्यंत क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न की ओर चला। वे दोनों वीर आमने सामने आकर रंगांगन में भिड़ गए और कौरव, पांडव और समस्त राजा लोग उनका युद्ध देखने लगे। सैमनी ने क्रोध में भरकर धृष्टद्युम्न के 3 बाण मारे। दूसरी ओर से शल्य ने भी उस पर प्रहार किया। शल्य के 9 बाण लगने से धृष्टद्युम्न को बड़ी व्यथा हुई। तब उसने क्रोध में भरकर फौलाद के बाणों से मद्रराज का नाक में दम कर दिया। कुछ देर तक दोनों महारथियों का युद्ध समान रूप में चलता रहा। उनमें किसी की भी न्यून अधिकता मालूम नहीं हुई। इतने में ही महाराज शल्य ने एक पैने बाण से धृष्टद्युम्न का धनुष काट डाला, उसे बाणों से आच्छादित कर दिया। ये देखकर अभिमन्यु बड़े क्रोध में भरकर मद्रराज के रथ की ओर दौड़ा, बड़े तीखे बाणों से उन्हें बीधने लगा। तब दुर्योधन, विकर्ण, दुशासन, विवंशति, दुर्मर्शन, दुस्सह, चित्रसेन, दुर्मुख, सत्यव्रत और पूर्वमित्र ये सब योद्धा मद्रराज की रक्षा करने लगे, किंतु भीमसेन, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और नकुल सहदेव ने इन्हें रोक
दिया। ये सब वीर बड़े उत्साह से आपस में युद्ध करने लगे। इन दोनों पक्ष के 10-10 रथियों का भयंकर युद्ध आरंभ होने पर उसे आपके और पांडव के पक्ष के दूसरे रथी दर्शकों की तरह देखने लगे। दुर्योधन ने अत्यंत क्रोध में भरकर 4 तीखे बाणों से धृष्टद्युम्न को बीन दिया तथा दुर्मशन ने 20, चित्रसेन ने 5, दुर्मुख ने 9, दुसह ने 7, विवंशती ने 5 और दुशासन ने 3 बाण छोड़कर उसे घायल किया। तब धृष्टद्युम्न ने भी अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उनमें से प्रत्येक को 25-25 बाण मारे तथा अभिमन्यु ने 10-10 बाणों से सत्यव्रत और पूर्व मित्र को बीन दिया। नकुल और सहदेव ने अचरज सा दिखाते हुए अपने मामा शल्या पर तीखे तीखे बाण चलाए। तब शल्या ने अपने भांजों पर अनेकों बाण छोड़े, किंतु माद्री कुमार नकुल और सहदेव बाणों से बिल्कुल ढक जाने पर भी अपने स्थान से तिल भर नहीं डिगे। भीमसेन ने जब दुर्योधन अपने सामने देखा तो सारे झगड़े का अंत कर देने के लिए गदा उठाई। भीमसेन को गदा धारण किए देख आपके सब पुत्र डर कर भागे। तब दुर्योधन ने क्रोध में भरकर मगधराज को उसकी 10,000 गजारोही सेना के साथ आगे करके भीमसेन पर धावा किया। बस भीमसेन रथ से कूदकर अपनी गदा से हाथियों को कुचलते हुए रण क्षेत्र में विचरण लगे। उस समय भीमसेन की दिल को दहलाने वाली दहाड़ सुनकर सब हाथी सुन से हो गए। तब द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न ये पांडव पक्ष के वीर भीमसेन की पीछे से रक्षा करते हुए अपने पैने बाणों से मागधी सेना का गजारोही वीरों के सिर काटने लगे। ये देखकर मगधराज ने अपने ऐरावत के समान विशालकाय हाथी को अभिमन्यु के रथ की ओर पेल दिया, किंतु वीर अभिमन्यु ने एक ही बाण में उस हाथी का काम तमाम कर दिया और एक ही बाण से वाहनहीन मगधराज का सिर उड़ा दिया। भीमसेन भी उस गजारोही सेना में घूम घूम कर हाथियों को मारने लगे। उस समय हमने भीमसेन को एक एक प्रहार से हाथियों को लोटपोट होते देखा था। क्रोधातुर भीमसेन की चोट खाकर वे हाथी भय से इधर उधर भागकर आपकी ही सेना को रोंदे डालते थे। उस समय अपनी गदा को सब और घुमाते भीमसेन ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकरी रण आंगन में नृत्य कर रहे हों। इसी समय हजारों रथियों के सहित आपके पुत्र नंदक ने अत्यंत कुपित होकर भीमसेन पर आक्रमण किया। उसने भीमसेन पर 6 बाण छोड़े। दूसरी ओर से दुर्योधन ने 9 बाणों से उनके वक्षस्थल पर वार किया। तब महाबाहु भीम अपने रथ पर चढ़ गए और अपने सारथी विशोक से बोले, देखो ये महारथी धृतराष्ट्र पुत्र मेरे प्राणों की ग्राहक होकर आए हैं, सो मैं तुम्हारे सामने ही इनका सफाया कर दूंगा, इसलिए तुम सावधानी से मेरे घोड़ों को इनके सामने ले चलो। सारथी से ऐसा कहकर उन्होंने 3 बाण नंदक की छाती में मारे। इधर दुर्योधन ने भी 60 बाणों से भीमसेन को और 3 से उसके सारथी को घायल कर दिया। फिर 3 पैने बाण छोड़कर उसने हंसते हंसते उनका धनुष भी काट डाला। तब भीमसेन ने एक दूसरा दिव्य धनुष लिया और उस पर एक तीखा बाण चढ़ाकर उसने दुर्योधन का धनुष काट डाला। दुर्योधन ने तुरंत ही एक दूसरा धनुष लिया और उसके भयंकर बाण छोड़कर भीमसेन की छाती पर चोट की। उस बाण से व्यथित होकर भीमसेन रथ के पिछले भाग में बैठ गए। उन्होंने मूर्छा हो गई। भीमसेन को मूर्छित देखकर अभिमन्यु आदि पांडव पक्ष के महारथी असहिष्णु हो उठे और दुर्योधन के सिर पर पैने पैने शस्त्रों की भीषण वर्षा करने लगे। इतने में ही भीमसेन को चेत हो गया। उन्होंने दुर्योधन पर पहले 3 और फिर 5 बाण छोड़े। इसके बाद 25 बाण राजा शल्य के मारे। उनसे घायल होकर मध्यराज मैदान छोड़कर भाग चले। तब आपके 14 पुत्र सेनापति सुषेण, जलसन, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम, वीर बाहु, अलोलुप, दुर्मुख, दुष्प्रदर्श, विवत्सु, विकट और सम भीमसेन के ऊपर चढ़ आए। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने एक साथ ही बहुत से बाण छोड़कर भीमसेन को घायल कर दिया। आपके पुत्रों को अपने सामने देखकर महाबली भीमसेन उस पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे भेड़िया पशुओं पर टूटता है। फिर उन्होंने गरुड़ के सामने लपककर एक पैने बाण से सेनापति का सिर काट डाला। 3 बाणों से जलसन को घायल करके यमपुर भेज दिया। सुषेण को मारकर मृत्यु के हवाले कर दिया। उग्र का मुकुट और कुंडलों से विभूषित सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया और 70 बाणों से वीर बाहु को उसके घोड़े, ध्वजा और सारथी के सहित धाराशायी कर दिया। इस तरह उन्होंने भीमरथ और सुलोचन को भी सब सेनानियों को देखते देखते यमराज के घर भेज दिया। भीमसेन का ऐसा प्रबल पराक्रम देखकर आपके शेष पुत्र डर के मारे इधर उधर भाग गए। तब भीष्म जी ने सब महारथियों से कहा, देखो ये भीमसेन धृतराष्ट्र के महारथी पुत्रों को मारे डालता है, अरे इसे फौरन पकड़ लो, देरी मत करो। भीष्म जी का ऐसा आदेश पाकर कौरव पक्ष के सभी सैनिक क्रोध में भरकर महाबली भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। उनमें से भगदत्त अपने मदोन्मत्त हाथी पर चढ़े हुए सहसा भीमसेन के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने बाणों की वर्षा करके भीमसेन को बिल्कुल ढक दिया। अभिमन्यु आदि वीर ये सब नहीं देख सके। उन्होंने भी बाण बरसाकर भगदत्त को चारों ओर से आच्छादित कर दिया। उनके हाथी को घायल कर डाला, किंतु भगदत्त के हाँकने पर वह हाथी उन महारथियों के ऊपर ऐसे वेग से दौड़ा मानो काल से प्रेरित यमराज ही हो। उसके इस भीषण रूप को देखकर सब महारथियों को साहस ठंडा पड़ गया। उन्हें वह असहाय सा जान पड़ा। इसी समय भगदत्त क्रोध में भरकर एक बाण भीमसेन की छाती में मारा। उससे घायल होकर भीमसेन अचेत से हो गए और अपने रथ की ध्वजा को झंडे के सहारे लेकर
लेकर बैठ गए। ये देखकर महाप्रतापी भगदत्त बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। भीमसेन की ऐसी स्थिति में देखकर घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ और वे अंतर ध्यान हो गया। फिर उसने ऐसी भीषण माया फैलाई जिसे देखकर कच्चे पच्चे लोगों का तो हृदय बैठ गया। आधे क्षण में बड़ा भयंकर रूप धारण किए अपनी ही माया से रचे ऐरावत हाथी पर चढ़कर प्रकट हुआ। उसने भगदत्त को उनके हाथी सहित मार डालने के विचार से उन पर हाथी छोड़ दिया। वह चतुर्दंत गजराय भगदत्त के हाथी को बहुत पीड़ित करने लगा, जिससे वह अत्यंत आतुर होकर वज्रपात के समान बड़े जोर से चिंगारने लगा। उसके वह भीषण नाद सुनकर भीष्म जी ने आचार्य द्रोण और राजा दुर्योधन से कहा, इस समय महान धनुर्धर राजा भगदत्त हिडंबा के पुत्र घटोत्कच से युद्ध करते करते बड़े आपत्ति में फंस गए हैं। इसी से पांडवों की हर्ष ध्वनि और अत्यंत डरे हुए हाथी का रोदन शब्द सुनाई दे रहा है। इसलिए चलो हम सब राजा भगदत्त की रक्षा करने के लिए चले। यदि उनकी रक्षा ना की गई तो वे बहुत जल्दी प्राण त्याग देंगे। देखो वहाँ बड़ा ही भीषण और रोमांचकारी संग्राम हो रहा है। तय वीरों शीघ्रता करो, देरी मत करो, आओ अभी वहां चले। भीष्म जी की बात सुनकर सभी वीर भगदत्त की रक्षा के लिए भीष्म और द्रोण के नेतृत्व में चले। उस सेना को देखकर प्रतापी घटोत्कच बिजली की कड़क के समान बड़े जोर से गरजा। उसकी वह गर्जना सुनकर भीष्म जी ने द्रोणाचार्य से कहा, मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ संग्राम करना अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि ये बड़ा बल वीर्य संपन्न है। इसे अन्य वीरों से सहायता भी मिल रही है। इसमें तो वज्रधर इंद्र भी इसे नहीं जीत सकेगा। अतः पांडवों के साथ युद्ध करना ठीक नहीं होगा। बस आज यही युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी जाए। अब शत्रु के साथ हमारा कल संग्राम होगा। कौरव लोग घटोत्कच के आंतक से घबराए हुए थे ही, इसलिए भीष्म जी की बात सुनकर उन्हें युक्तिपूर्वक युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी। सायंकाल हो रहा था। आज कौरव लोग पांडवों से पराजित होने के कारण लज्जित होकर अपने डेरे पर लौटे। पांडव लोग तो भीमसेन और घटोत्कच को आगे करके प्रसन्नता से शंख ध्वनि के साथ सिंहनाद करते हुए अपने शिविर पर आए, किंतु भाइयों का वध होने के कारण राजा दुर्योधन बहुत ही चिंतित और शोकाकुल हो रहा था।